हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। जो नई नोटिस जारी हुई है उसके विषय में बात करेंगे। हो सकता है आप सब में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जिनको ये जानकारी हो, और जिन लोगों को नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। एक बात और है कि जो भी नोटिस आई हुई है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जा रही है। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेन ऑफिशियल साइट पे जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वहाँ से भी चीज़ों को डाउनलोड करके आप खुद से देख सकते हैं। कोशिश करी जाएगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसको देखने के बाद पूरी जानकारी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी जाए। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट बताने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो सबसे पहले हम नए भर्ती विज्ञापन की बात करें तो जैसा मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि दिसंबर तक आपकी भर्ती आएंगी, और पदों की संख्या भी लगभग आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी। और वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए नहीं होगा, ये मैंने पहले क्लियर किया था। तो उसके तहत तो वैकेंसी अभी आने शुरू हुई है मुझे लग रहा है, और जो आज वैकेंसी आई हुई है वो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की ही पोस्ट है मात्र। और इसको देखते हैं इसमें क्या नोटिस जारी की गई है, उसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। तो जो लोग इच्छुक हों ऑफिस असिस्टेंट के वही इसको देखें, क्योंकि इसमें पद सिर्फ एक ही है, ऑफिस असिस्टेंट की। आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 29 नवंबर की है ये नोटिस जो कि जारी करी गई है। ठीक है, आज आपका 29 नवंबर है, आज ही की है ये। आज इसको जो है अपलोड किया गया है। आइए देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपके ऑफिस असिस्टेंट की। और ये भी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि आपके इसमें कोई रिटेन टेस्ट नहीं होंगे, इसमें मात्र आपका इंटरव्यू ही होने वाला है। तो इसमें इंटरव्यू में आपको क्या करना है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है ये किसके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। आप कंप्लीट ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहे हैं हम, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अवाक इन इंटरव्यू शैल बी कंडक्ट। कब होगा आपका इंटरव्यू, इसमें डेट भी मेंशन है, 12 तारीख को होगा, 12 दिसंबर को, 12/12/2023 लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कब से होगा, 11 बजे होगा। आइए इसमें आगे बात करते हैं कि इनको चाहिए क्या। तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इनको जो चाहिए कैंडिडेट, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है टेक्निकली स्किल्ड पर्सन चाहिए एज ऑफिस असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि ये तुरंत आपको परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो भी पिछली वैकेंसीज में देखा था उसमें भी रहता है ना कि आपका 1 ईयर के बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इन्होंने लिखा है कि आपकी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। और इसमें इन्होंने ये भी लिख रखा है, पहले 1 ईयर के लिए तो आप फिक्स है कि आप रहेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है मे बी एक्सटेंडेड। ठीक है, फर्दर ईयर, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए या अलग के लिए हो जाए। तो ये मान के चलिए कुछ ऐसे काम होते हैं कि जब वहाँ आप करने लगते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस पर डिपेंड बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अगर ठीक है सब कुछ तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। इसमें हम और जानकारी लें तो आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन भी इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑफिस असिस्टेंट में पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे, तो एग्ज़ाम के थ्रू गए थे, और अभी इसमें क्या दिया है इन्होंने, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है, और इन्होंने अपना डिपार्टमेंट भी बताया कि कहाँ पर आपका होगा। देखिए ये लॉ जो फैकल्टी होती है, यहाँ लिखा हुआ है BA LLB, ठीक है, वो वहाँ के डिपार्टमेंट के लिए इसको किया गया है। ठीक, और इसमें हम बात कर लेते हैं अब आपके कि आपको कब तक जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 12 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है 11 बजे से। आपको पहुँच कब जाना है, 10 बजे तक पहुँच जाना है वहाँ पर। और इसमें लिखा है रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड कॉपीज़, लिखा है ना 3 ऑफ टू द फैकल्टी ऑफ लॉ ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पज़। तो उसी की पर्पज़ से है, तो वहीं पे आपको जाना है सारी चीज़ें लेकर। कौन कौन से, तो रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप क्या ले जाएंगे उसके विषय में बात करते हैं। नीचे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन, फर्स्ट नंबर पे देखिए लिखा हुआ है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि वहाँ इंटरव्यू देने जा सकते हैं, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, कंपल्सरी भी ब्रैकेट में इन्होंने लिख रखा है।
आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, आप तभी वहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जो लोग प्रयागराज में ही रहते हैं और जो चाहते हैं कि भाई हमें पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, मतलब अगर आप तैयारी में भी हैं तो कोई नहीं, आपको ट्राई कर लेना चाहिए। तो पहला है कि इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप बीए किए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीसीए हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, आपके पास इतना होना चाहिए। ठीक, ये कंपलसरी हुआ। एक बात और यहीं बता दूं, कुछ कैंडिडेट हो सकता है उन्होंने प्राइवेट पढ़ाई करी हो, कुछ रेगुलर हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप प्राइवेट पढ़े हो, रेगुलर पढ़े हो, कुछ नहीं, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये रहा मस्ट। दूसरी बात अब करते हैं, इसी में लिखा है ना कंप्यूटर कोर्स एट एनी लेवल, इसमें और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि ये जो आपकी कंप्यूटर का लेवल मांगा है जो है डिजायरेबल है, मतलब एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो मस्ट होता है कि आपको होना ही चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स आपने नहीं किया भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर से सुन लीजिए, अगर आपने नहीं किया है कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, लेकिन आप उसमें स्किल्ड आपकी बहुत अच्छी है कंप्यूटर में, और ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है आपकी टाइपिंग क्वालिटी देखी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक है, कोशिश करिए। अगर आप जा रहे हैं, हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो भी आप जाइए। और सिर्फ उसके अलावा भी आपको जो है ऑफिस पैकेज जो पूरा होता है, जैसे आप MS वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनको स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है जो कि ऑफिशियल वर्क इनके कर पाए। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कंप्यूटर पे आपको वर्क करना होगा, टोटल ऑफिशियल वर्क होगा इसमें, आपकी टाइमिंग भी फिक्स होगी कब से कब तक है। तो आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी भी लेवल लिखा है ना एट एनी लेवल, ठीक, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी, लेकिन यहीं पे एक बात जान लीजिए, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट होंगे, जैसे अगर बात करें मान लो CCC, O लेवल, A लेवल, या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अदर भी होते हैं, ADCA होता है, DCA होता है, और PGDCA है, कई तरीके के होते हैं आपके। अगर ये सब है तो उनको तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी नोट करने वाली, प्रेफरेंस मिलने का मतलब ये नहीं कि हम मान लो कोई बीटेक होल्डर है, कंप्यूटर साइंस से है या तो IT से है, और उसे स्किल्ड नहीं है, मतलब उसके पास नॉलेज ही नहीं है टाइपिंग का या ऑफिशियल वर्क का, तो उसका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर आप चाहें, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप जा सकते हैं, अगर आप आसपास के हैं तो। और दूसरी बात यह है, अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप ले जाइए, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ले जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें रही। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो मतलब ये रहता है डिजायरेबल, जो भी चीज़ें मांगी जाती हैं उसका मतलब सीधा सा यही होता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि होगा तभी आप जाएंगे। ठीक है, नहीं भी तो भी आप जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इन्होंने लिख रखा है साफ साफ, फिक्स्ड आपकी सैलरी रखी है जो है 23,000 है, मतलब 23,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इसमें फिक्स अमाउंट है आपका। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें आपको जानकारी देने वाली। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसका ले जाएंगे आप, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो तो ले ही जाएंगे आप। और बाकी अगर यहाँ पे अगर ये लिख दिया होता ब्रैकेट में कि कंप्यूटर कोर्स एट एनी लेवल, और ब्रैकेट में लिखा होता एसेंशियल लिख देता, तो आपको मस्ट है कि होना ही चाहिए था। ठीक, तो ऐसा नहीं है, तो आप तब भी जा सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्हें कंप्यूटर का भले ही कोई मतलब पढ़ाई ना की हो, उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल उनकी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल इनको चाहिए। ठीक है, तो उनको, क्योंकि आपको वहाँ जाके पढ़ाना नहीं है किसी को, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो यही आपको कहना था। और एक बात और है टाइपिंग को लेकर, कि आप लोग टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस करके जाएं, काफ़ी अच्छे से करके जाएं। और दूसरी बात ये है, ऑनलाइन ही टाइपिंग आपको कराई जा सकती है, और मैनुअली भी आ सकता है। ठीक है, मैनुअल का मतलब आपको पेज देंगे, आपको टाइप करना है उसको, फिर उसको आपको हो सकता है प्रिंटर भी मिले, आपको कैसे प्रिंट करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जो लोग इच्छुक हो आप इसमें अप्लाई करिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड या कोई और भी, तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें कम्प्लीटली बता दी जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको जो आपके मान लो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, ID, ये सब कॉमन है, आप
इसको समझते हैं कि आपको तो लेके जाना ही है। हो सके तो अपना एक जो रिज्यूमे होता है, मतलब बायोडाटा, उस टाइप का एक फॉर्मेट बनवा के लेके जाना है। कब है? 12 को है, ज़्यादा दिन है नहीं, 12-13 दिन है भी। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको देनी थी। तो जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी, हो सकता है कुछ इसके तहत ही आए। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही पोस्ट कितनी है इसमें, क्योंकि इसमें तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि 10 लोग को लेंगे, कि 2 लोग को, 4 लोग को, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसकी जानकारी अभी देना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 1-2 कैंडिडेट होंगे, और भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमारा डिपार्टमेंट बड़ा होता है तो ज़रूरत होती है। तो आप लोग जाइए, वो तो कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम से के पहले या कुछ ऐसा डिसाइड कर लें कि भाई कितनी पोस्ट है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि हमें एक ही पर्सन की ज़रूरत है या नहीं। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि टेक्निकली स्किल्ड पर्सन चाहिए इनको, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ये जो आपके आए हैं विज्ञापन, आप चाहें तो मेन ऑफिशियल साइट पर जाकर भी चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।